हम जीवन पर कितनी ही चर्चा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं बहुत से। पर आप सोच सकते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। शायद प्रकृति में सबसे ज़्यादा सुंदर है तो कोई जीवन है। जीवन जो हर एक वस्तु में मौजूद है, किसी न किसी रूप में। हमें लगने वाला हर निर्जीव कहीं ना कहीं एक भौतिकता की अंतिम तह पर सजीव निश्चित होगा। ये नदियाँ कितनी जीवंत है, जो बहती हुई अपनी कलकल धारा से और उस धारा से उत्पन्न संगीतमय जीवन हमें कितना आनंद देता है। प्रकृति में मौजूद ये सारे पेड़, ये सारा वातावरण और ये फूलों से सजे खेत खलियान और इन पर मंडराते हुए ये भंवरे, ये कीट पतंगे, कितना सुंदर अनुभव और आभास कराता है जीवन का। जीवन सही मायने में पूछो तो कि ये सारी प्रकृति ही जीवन है। इस प्रकृति में मौजूद हर एक चीज, हर एक वस्तु जीवन है और कहीं ना कहीं इन सब का हमारे से एक जुड़ाव है। आप यकीन मानिए कि घर में रखी कोई निर्जीव वस्तु जिसे हम पत्थर ही मान लें और हम कहीं से लाए उसे, और यदि वह कहीं खो जाए तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था। भावनात्मक जुड़ाव का मतलब यह है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी सजीवता थी जिससे हम जुड़े थे। यह सारा संसार, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ये तालाब, ये समुद्र, ये आकाश, उसमें टिमटिमाते हुए अरबों खरबों ये तारे और इन अरबों खरबों तारों को अपने अंदर सजोई ये आकाश गंगाएं और इन आकाश गंगाओं को अपने भीतर सजोया हुआ ये सारा ब्रह्मांड कितना सजीव है, कितनी प्राकृतिकता मौजूद है इसमें, और इतना सजीव और इतना नियमबद्ध है कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। एक पल का भी इसमें कोई हेर फेर नहीं होता। ये इतना नीतिबद्ध जीवन है कि इस जीवन को हम सोच भी नहीं सकते कि इसे बनाने वाला कैसा होगा, किस प्रकार से इस जटिल जीवन या इस जटिल ब्रह्मांड को उसने रचा। हम अपने ऊपर ही देखें कि हम कितने कितने करामाती तरीके से जन्मे। प्रकृति ने हमें किस उद्देश्य और कितनी बारीकी से रचा, हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमें मौका मिले किसी को बनाने का तो शायद हम जो है उसके अरबों खरबों भाग का भी एक रूप भी तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रकृति के निर्माता ने किस तरीके से इसे रचा, हम पक्षियों को ही देख लें। रचने वाले ने उन्हें कितने भांति भांति के रंगों से रचा और भांति भांति के रंगों से उनका निर्माण किया। शायद हम में इतनी योग्यता और काबिलियत नहीं है कि हम उस प्रकृति के रचनाकार की तरह कुछ रच सकें, और कोई तो है जिसने सब का निर्माण किया। क्योंकि निर्माता के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा निर्माता होगा ही जिसने इस महाब्रह्मांड को रचा, हमें रचा, इस जगत के हर जीव को रचा। और इस रचना में सबसे श्रेष्ठ रचना है जो वो स्वयं हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य कितनी सुंदर रचना है प्रकृति की। शायद हमसे ज्यादा सुंदर इस प्रकृति में कोई और मौजूद नहीं है, और शायद आने वाले भविष्य में भी ना हो। वह महानिर्माता ईश्वर जिसने इस सारे महाब्रह्मांड की रचना की, आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस महानिर्माता परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से हमें सजाया है, हमें संवारा है। हमारे जीवन के कई सारे उद्देश्यों को भी उसने रचा होगा, और हम में से कई सारे लोग उन उद्देश्यों को पूरा कर चुके और कुछ करने जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, इस प्रकृति, इस वातावरण और इस मनुष्य जीवन को स्वीकार करके हम कितने
सौभाग्यशाली हैं। हम उस रचनाकार की कितनी सुंदर रचना है, कितनी प्यारी कल्पना है। हमें विद्यालय में यदि एक निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए तो शायद वो हम इतनी सुंदरता से न रच सकें कि जिससे हमारे अध्यापक अति प्रसन्न हो। लेकिन उस परमात्मा ने, उस परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कितनी सराहनीय तरीके से की, कितनी बारीकी से की, कितनी सुंदरता से की। हम चाहकर भी इसमें कोई त्रुटि नहीं बता सकते। इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ माने, इसे श्रेष्ठ बनाने का और प्रयत्न करें, क्योंकि हमारे पास जो है सो ये जीवन ही है। इससे ज़्यादा सुंदर हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास जो है सो ये प्रकृति है। शायद इससे ज़्यादा सुंदर और इससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ भी नहीं है, और शायद हम पा भी नहीं सकेंगे। इसीलिए उस जगत नारायण को, उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें और उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें इंसान बनाया, सबसे सक्षम, सबसे बुद्धिमान, सभ्यता की चरम विकास की सीमा को छूने वाला प्राणी बनाया। अपने जीवन का आनंद लें और ईश्वर को समर्पित रहें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।